गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था साइक्लिक ग्रुप। इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ एक्सरसाइज थ्योरम्स की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूलर्स फाई फंक्शन। यूलर्स फाई फंक्शन क्या होता है? इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर देन यूलर्स फंक्शन इज़ डिफाइंड एज फाई 1 इक्वल टू 1 एंड फाई n इक्वल टू number of positive integers less than n and co-prime to n where n greater than 1। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यूलर्स फाई फंक्शन को डिनोट हम करते हैं फाई n से। तो फाई n का मीनिंग है कि ऐसे n से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके साथ n की जीसीडी 1 होगी, वेयर n ग्रेटर देन 1। 1 के लिए फाई 1 इक्वल टू 1, डेफिनेशन इज फाई 1 इक्वल टू 1। फाई n का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n। n से छोटे ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम टू n। को प्राइम मतलब n के साथ उनकी जीसीडी 1, यानी कि ऐसे कितने छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके साथ n की जीसीडी 1 हो जाएगी। तो फाई 1 जैसे हमने डिफाइन किया 1 है। अगर मैं फाई 6 की बात करूँ, फाई 6 मतलब 6 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी जीसीडी 6 के साथ 1 होगी। एक तो 1 और 6 की जीसीडी 1 होती है, 2 और 6 की 1 नहीं होती है, 3 और 6 की भी 1 नहीं होती, 4 और 6 की भी 1 नहीं होती, 5 और 6 की 1 होती है। तो 1 और 5 दो ही ऐसे छोटे नंबर्स हैं 6 से छोटे जिनके साथ 6 की जीसीडी 1 होती है। इसका मतलब फाई 6 इक्वल टू 2, दो नंबर्स हुए, दैट इज़ फाई 6 इक्वल टू 2। मान लो फाई 7 निकालना है। फाई 7 की जीसीडी 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर्स के साथ 7 की जीसीडी हमेशा 1 होती है बिकॉज 7 इज़ ए प्राइम नंबर। तो 6 के साथ 7 की जीसीडी 1 है तो फाई 7 इक्वल टू 6। इसी तरह से फाई 10 नंबर्स देखिए, 10 के साथ जीसीडी किसकी 1 होगी? 1 की होगी, 3 की होगी, 5 की नहीं होगी। 1 3 7 और 9 चार ऐसे नंबर्स हैं जिनकी जीसीडी 10 के साथ 1 होगी, तो फाई 10 इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हुई यूलर्स फाई फंक्शन की। इसका सिंपल सा एक नोट है कि फाई n इज़ इवन इफ़ n ग्रेटर देन 2। तो एक थ्योरम है इसकी, वो हम करते हैं। थ्योरम नंबर 10, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज़ फाई n वेयर फाई n इज़ द यूलर्स फाई फंक्शन। कल हमने थ्योरम पढ़ी थी कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं, ए और ए इन्वर्स। अगर ए जनरेटर है तो उसका इन्वर्स तो जनरेटर होता ही है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के सिर्फ दो जनरेटर होते हैं। अब हम शो करेंगे कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं, फाई n, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज़ फाई n। तो लेट G बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय ए। जी ए से जनरेट हो रहा है तो ए का ऑर्डर कितना होगा, n, क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, तो ए की पावर n दैट इज़ इक्वल टू ई। तो जी क्या होगा, ए स्क्वायर ए की क्यूब अप टू ए की n दैट इज़ इक्वल टू ई। देखिए हम क्या शो करना चाह रहे हैं, वी शैल शो दैट ए की m इज़ ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ 0 लेस देन m लेस देन n और m और n की जीसीडी 1 होगी। मतलब हमें ये शो करना है कि जी का हर एलिमेंट ए की पावर की फॉर्म में है। ए जनरेटर तो है ही है, ए की m जनरेटर तब होगा जब m और n की जीसीडी 1 हो जाएगी और अगर m और n की जीसीडी 1 है तो ए की m क्या हो जाएगा, जनरेटर। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि ए की m जी का जनरेटर है, जहाँ पे m n और n 0 और n के बीच में है। अब क्योंकि a एलिमेंट है g का और a की m जनरेटर है, तो a को हम a की m की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर t सच दैट a की m की पावर t दैट इज़ इक्वल टू a, यानी कि a की mt माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू e। तो a का जो ऑर्डर है वो डिवाइड करेगा mt माइनस 1 को। a का ऑर्डर कितना था, n, तो n डिवाइड कर रहा है mt माइनस 1 को, तो mt माइनस 1 n का मल्टीपल होगा, दैट इज़ mt माइनस 1 इक्वल टू n के फॉर सम इंटीजर k। तो mt माइनस n के इक्वल टू 1। नंबर थ्योरी में फर्स्ट ईयर में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर किसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी m और n को mp प्लस n के इक्वल टू 1, तो m और n की जीसीडी 1 हो जाती है। अब mt माइनस n के इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स m और n की जीसीडी 1।
तो हमने शो किया अगर एक ही एम जी का जनरेटर है तो एम और एन की जीसीडी 1 है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि एम और एन की जीसीडी 1 है और हमें प्रूव करना है कि एक ही एम जनरेटर है। तो लेट एम और एन की जीसीडी 1 वेयर 0 लेस देन एम लेस देन एन। तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स पी एंड क्यू सच दैट एम पी प्लस एन क्यू इक्वल टू 1। क्योंकि एम और एन की जीसीडी 1 है तो नंबर थ्योरी का रिजल्ट कहता है कि ऐसे इंटीजर्स पी और क्यू एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एम पी प्लस एन क्यू इक्वल टू 1। तो ए किसके इक्वल हुआ, ए की 1 के होता है, दैट इज इक्वल टू ए की एम पी प्लस एन क्यू, ए की एम पी इंटू ए की एन क्यू, ए की एम पी इंटू ई, बिकॉज ए की एन दैट इज इक्वल टू ई। तो इफ़ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी, एक्स हमारा जी का कोई एलिमेंट है, जी ए से जनरेट हो रहा है, तो एक्स ए की आर की फॉर्म में होगा, ए की कोई पावर, और ए की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी तो दैट बिकम्स ए की एम पी की पावर आर, यानी कि ए की एम की पावर पी आर। यानी कि कोई भी एलिमेंट जी का एक्स था वो ए की एम की पावर की फॉर्म में आ गया, यानी कि ए की एम जी का क्या बन गया, जनरेटर। तो हमने शो किया अगर ए की एम जनरेटर है तो एम और एन की जीसीडी 1 होगी, और अगर एम और एन की जीसीडी 1 होगी तो ए की एम जनरेटर होगा। और ऐसे कितने इंटीजर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एम और एन की जीसीडी 1 होगी, जहाँ पे एम एन से लेस होगा, फाई एन, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द यूलर्स फाई फंक्शन। यानी कि किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर हो सकते हैं, फाई एन। ये हमें शो करना था कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज़ फाई एन, वेयर फाई इज़ द यूलर्स फाई फंक्शन। अब हम जनरेटर से रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं। तो इफ़ जी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन मॉडुलो 6 आपको याद होगा, ए एडिशन मॉडुलो 6 बी का क्या मीनिंग था, ए और बी को ऐड कीजिए, उसको 6 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा। देन प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक ग्रुप एंड शो दैट 1 and 5 आर जनरेटर्स। हमें इसको साइक्लिक ग्रुप दिखाना है। साइक्लिक ग्रुप का क्या मीनिंग था कि हर एलिमेंट को हम जनरेटर की पावर की फॉर्म में लिख सकें। अब यहाँ पे हमें 1 को जनरेटर दिखाना है, तो पहले हम 1 की पावर लेते हैं। 1 की पावर का मतलब है 1 को उतनी बार ऑपरेट करना है जो भी ऑपरेशन हमें दिया हुआ है। यहाँ ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 है, तो 1 की पावर 1 का मतलब 1 को एक ही बार ऑपरेट करना है, दैट इज़ 1। 1 की पावर 2 का मतलब है कि 1 और 1 को 2 बार ऑपरेट करना है, ऑपरेशन बीच में लगेगा एडिशन मॉडुलो 6। तो 1 स्क्वायर का मतलब हुआ 1 एडिशन मॉडुलो 6 इंटू 1, तो 1 और 1 2, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ऐसे ही 1 की 3, 1 को 3 बार ऐड किया 3, और 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 3। ऐसे ही 1 की पावर 4 4, 1 की 5 5, 1 की 6 टाइम्स ऐड किया 6 को 6 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आता है, 0। यानी कि देखिए सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, 0 1 2 3 4 5। तो 1 की 0 1 2 3 4 5 को हमने 1 की पावर्स की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि जो ये सेट जी था हमारा वो 1 से जनरेट हो गया। अब इसका हमें एक और जनरेटर ढूंढना है 5। तो ऐसे ही हमने 5 की पावर की, 5 की 1 किया, यानी कि 5 स्क्वायर मतलब 5 और 5 को 2 बार ऑपरेट करना है, तो 5 एडिशन मॉडुलो 6 इंटू 5, तो 5 और 5 10, 10 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 4। 5 की क्यूब मतलब 5 को 3 बार ऐड करना है 15 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 3। इसी तरह से 5 की 4 2, 5 की 5 1, 5 की 6 0। यानी कि जो जी हमारा सेट था 0 1 2 3 4 5 का, उसके सारे एलिमेंट्स कवर हो गए 5 की पावर में, 5 की 1 2 3 4 5 6। तो जी जो है वो 5 से जनरेट हो गया, तो 1 और 5 उसके क्या हो गए, जनरेटर। इसी तरह से प्रूव दैट जी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज साइक्लिक। अब देखिए इसमें हमें साइक्लिक प्रूव करना है। साइक्लिक प्रूव करने का मतलब है हमें इसका एक ऐसा जनरेटर ढूंढ के दिखाना है कि हर एलिमेंट को हम उस जनरेटर की पावर की फॉर्म में लिख सकें। अब उसके लिए जैसे हमने 3 लिया, 3 की 1 कितना आता है 3, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार ऑपरेट किया, 3 इंटू 3 9, 9 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। 3 को की पावर 3 बार मल्टीप्लाई किया, 27 को 7 से डिवाइड किया तो आएगा 6। तो 3 की 4 इज़ 4, 3 की 5 इज़ 5, 3 की 6 इज़ 1। तो 3 की पावर में जी के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। इसका मतलब जी हमारा साइक्लिक ग्रुप बन गया विद 1 जनरेटर 3। नेक्स्ट है
हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। 8 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो उसके कितने जनरेटर होंगे। इससे रिलेटेड हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो 2 जनरेटर होते हैं, और अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का तो उसके जनरेटर होते हैं n। यहाँ ऑर्डर मेरे पास दिया हुआ है 8, तो ऑर्डर जो जनरेटर होंगे वो कितने होंगे 8 मतलब यूलर्स 5 फंक्शन। 8 से छोटे ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनके साथ 8 की जीसीडी 1 होगी। एक तो 1 है, 3 है, 5 और 7। 1 3 5 7 ऐसे 4 नंबर्स हैं जिनके साथ 8 की जीसीडी 1 है। इसका मतलब 5 8 इक्वल टू 4। तो इसके हमारे पास 4 जनरेटर होंगे, और वो 4 जनरेटर क्या होंगे। अगर एक जनरेटर ए है तो दूसरा होगा ए की 1 तो आ ही गया ए में, दूसरा जनरेटर होगा ए की 3, फिर ए की 5, फिर ए की 7, क्योंकि हमने थ्योरम में प्रूव किया था कि ए की m जनरेटर तब होता है जब m और n की जीसीडी 1 होगी। तो 1 3 5 7 की जीसीडी 1 है, तो इसकी जो ए की पावर्स लगाएंगे तो वो उसके क्या बन जाएंगे जनरेटर। तो 4 जनरेटर हुए ए क्यूब, ए की 5 और ए की 7। नेक्स्ट है इफ़ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 शो दैट इट मस्ट बी ए साइक्लिक ग्रुप। देखिए जी का ऑर्डर हमें 6 दिया हुआ है, जी मेरे पास एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 6 का, जी कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो जी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है, हमने ए एलिमेंट लिया, कंसीडर ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ 3, जी ऑफ ऑर्डर 3। ए का ऑर्डर 3 है तो ए की 3 कितना हो जाएगा आइडेंटिटी। अब क्योंकि जी में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी ही होता है, तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इन्वर्स सेम रहेगा। तो जी ग्रुप कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज़ नॉट इक्वल टू ई और बी इन्वर्स इक्वल टू बी। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बी होगा जिसका इन्वर्स सेम रहेगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा ई, दैट मीन्स बी का ऑर्डर कितना हो गया 2। बी का और बी इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है तो बी इन्वर्स का ऑर्डर कितना आएगा 2। अब क्योंकि ए और बी इन्वर्स इक्वल नहीं है तो दोनों तरफ हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू बी, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ई। अब ए बी है वो ई से ई के इक्वल नहीं है, हमने ए बी स्क्वायर को सॉल्व किया, ए स्क्वायर इंटू ई, क्योंकि बी स्क्वायर ई था, दैट इज़ ए स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू ई। ए बी की क्यूब को सॉल्व किया, ए क्यूब बी क्यूब, ई इंटू बी क्यूब को लिखा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गया, दैट इज़ बी। तो ए बी का देखिए ए बी भी आइडेंटिटी नहीं है, ए बी का स्क्वायर भी आइडेंटिटी नहीं है, ए बी की क्यूब भी आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब ए बी का जो ऑर्डर है वो 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी 1 पावर भी आइडेंटिटी नहीं बना रही, 2 पावर भी नहीं बना रही और 3 पावर भी नहीं बना रही, तो इसका ऑर्डर 3 से ज़्यादा होगा। अब क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये भी हमारे पास थ्योरम होती है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी मस्ट बी ए डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ 6। तो 6 का ऐसा कौन सा डिवाइज़र है जो 3 से ग्रेटर हो। 6 के डिवाइज़र क्या होते हैं 1 2 3 और 6, तो 3 से ग्रेटर तो इसका एक ही डिवाइज़र है यानी कि 6। तो ए बी का ऑर्डर कितना होगा 6। ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 6। अब जी का ऑर्डर भी 6 था, ए बी का ऑर्डर भी 6 हो गया। तो थ्योरम हमारी कहती है कि अगर जी में एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के इक्वल है तो जी को क्या होना पड़ेगा साइक्लिक, यानी कि जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो गया और ए भी उसका क्या हो गया जनरेटर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 थी और इसके साथ ही ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।